हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ऋषभ सिंह और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस, जहां पर हम आपको हायर क्लासेस के वीडियोज को प्रोवाइड करता हूं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर पर बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के 2020 के पेपर के बारे में। देखो, पिछले साल यानी कि 2021 में एग्जाम्स हुए नहीं थे, इस वजह से इस वीडियो में हम मॉडल पेपर के तौर पर 2020 का पेपर लेकर आए हैं। और यह पेपर आपके जो नए पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है, नए स्कीम के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर भी रहेंगे। यानी कि जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स पहले कट चुके हैं, 30% सिलेबस आपका काट दिया गया था, तो उन टॉपिक्स को हम छोड़ देंगे और जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले 2020 का एक सेट लेकर आएंगे और उसमें से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन, अगले मॉडल पेपर के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, जो हमारे पास 2020 का सेट 1 था, उसका यह पहला क्वेश्चन है। ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देखो ये है हिंदी का पेपर, मतलब हिंदी में पेपर है मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश से भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी बोलता चलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं हायर क्लासेस के लेक्चर्स बनाता हूं। ये पहला लेक्चर है जो क्लास 12 का है। मैं अभी तक ग्रेजुएशन के लेक्चर्स को बनाता था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी, मतलब क्लास 12 के लिए भी ऐसे लेक्चर्स लाए जाए जिनमें मॉडल पेपर सॉल्व किया जाता है, तो इसलिए हमने इस लेक्चर को लेकर आया है। अब चलो सीधे मुद्दे पर बात करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते। ठीक है। देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए, यानी कि सॉल्व दिस। ठीक है। पहला उसमें क्वेश्चन है कि मान लीजिए, लेट अस सपोज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हमारे पास फंक्शन है, जो किस पर परिभाषित है कि वह फलन f जो है वह r टू r है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पर जा रहा है। तो हमें बताना है कि यही जो फंक्शन है f है, वह क्या है, वह क्या है, एकाएकी आच्छादक है, यानी कि 1/(1)(2) है या नहीं है। उसके बाद बहु एक आच्छादक है, मतलब कि मेनी वन और ((1)(2) है। और इसमें तीसरा आता है एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, मतलब कि 1/1 है परंतु, मतलब 1/1 है बट ((2) नहीं है। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है, वह है ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, मतलब नाइदर 1/1 नॉर ((2)। ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें ही हमें f को खोजना है कि कौन सा फंक्शन है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है। देखो, आप लोगों को पता नहीं कैसे कैसे टीचर्स मिले होंगे, कैसे कैसे सॉल्व किए होंगे, कैसे कैसे समझाए होंगे, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो समझाऊंगा, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। और एक छोटी सी और बात, थोड़ा एक्सटर्नल आवाज हो रही होगी क्योंकि मेरा ब्लोअर चल रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंडक चल रही है इस समय, तो उस चीज को, एक्सटर्नल आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, फोकस करिए पॉइंट पर। ठीक है। देखो, हमारे पास जो फंक्शन दिया है गिवन दैट, यानी कि दिया है कि गिवन दैट, हिंदी वाले लिख लीजिए, दिया है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अगर इसको एकाएकी प्रूव करना है, यानी कि 1/1 प्रूव करना है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इस कॉन्सेप्ट को बहुत कम ही लोग बताते हैं, क्योंकि यह हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, हम सबसे पहले फंक्शन ड्रा ही कर देते हैं। एक फंक्शन जो है, ये हमारे पास फंक्शन दिया है, इसी फंक्शन को हम ड्रा कर दे रहे हैं।
तो सबसे पहले अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं इस फंक्शन में, x इज इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 होगा। यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू भी 0 मिलेगा। ये हमारे पास पहला पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, 1 f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि अगर हम 1 लिए यहां पर, तो यहां पर भी हमें y पर भी हमें 1 मिलेगा। ये फंक्शन ड्रा करने का मैं तरीका बता रहा हूं, ये ड्रा करना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन एक बार समझ गए तो सब कुछ आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1। अब अगर हम f ऑफ -1 ले रहे हैं तब भी हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि x स्क्वायर है। इस वजह से अगर हम -1 लेते हैं तो यहां पर भी हमें मिलेगा 1, ये है 1 और ये है -1। अब यहां मैं ले लेता हूं 2, तो हमें मिलेगा 4, तो यहां पर मैं मान लेता हूं 4, ठीक है। और यहां पर अगर हम ले लेते हैं -2, तो यहां पर मिलेगा हमें 4। तो इस प्रकार से एक फंक्शन ड्रा करिए, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को मिलाते हुए ऐसे एक फंक्शन ड्रा करिए। अब ये हमारे पास इस फंक्शन f x इज इक्वल टू x स्क्वायर का यह एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या करिए, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। एक लाइन में आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अगर फंक्शन ड्रा करना सीख गया तो समझ लिए आंसर मिलना शुरू हो गया। अब क्या करिए, इसमें एक ऐसे लाइन ड्रा करिए, ऐसे ऐसे करते हुए लाइन ड्रा करिए। अब देखिए ये जो लाइन है, जो आपने ये वाला लाइन ड्रा किया है, ये लाइन इस फंक्शन को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार ये लाइन इस फंक्शन को काट रहा है, इस फंक्शन के कर्व को काट रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास पहला कटिंग पॉइंट, दूसरा कटिंग पॉइंट, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनना है। यह जो लाइन है वह इस फंक्शन के कर्व को यानी कि ग्राफ को कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है। पहला कट, दूसरा कट। और यह लाइन भी इस फंक्शन को 2 बार काटा है, पहला और दूसरा कट। यानी कि जब यह एक बार काटा होता तो यह 1 1 फंक्शन होता, लेकिन यहां पर यह एक बार नहीं बल्कि 2 बार काट रहा है। एक से अधिक बार जब किसी कर्व को कोई लाइन काट दे तो उस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। ये होगी पहली बात। तो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पहला पॉइंट नहीं है, क्योंकि एकाएकी है तो 1 1 पूछ रहा है, तो 1 1 तो हमने पहले प्रूव कर दिया नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला कि एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, तो एकाएकी तो है ही नहीं, तो यह भी कट गया। 2 ऑप्शंस हमारे खत्म हो गए बस इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो आप मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं, मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। चलो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एकाएकी फंक्शन अगर आप लोगों को जानना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यही करते हैं कि लेट, माना कि x इज इक्वल टू वाई, यही हम करते हैं। उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, यही हमें प्रूव करना रहता था। तो यहां पर आ जाओ, यही प्रूव करते हैं, ठीक है। इसी से प्रूव करते हैं तो 1 1 फंक्शन का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चलो मैं मान लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ठीक है। तो जब ये मैं मानता हूं तो यानी कि यहां पर हो जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जहां पर y मैं रखूंगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहां पर है वाई स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं और इसी वजह से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। बहुत सारे बच्चे ये प्लस माइनस को छोड़ देते हैं। अगर यहां पर हम प्लस माइनस को हटा देते हैं तो इस प्रकार से तो ये फंक्शन दिखने लग जाएगा कि ये 1 1 फंक्शन है, जबकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो यहां पर आता है प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर हम प्लस माइनस को देख रहे हैं तो यानी कि एक बार x इज इक्वल टू वाई होगा एंड एक बार x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू x के लिए 2 वैल्यूज y में मिल रहे हैं। इस प्रकार से यह 1 1 फंक्शन नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सो
अतः अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं सो इट इज नॉट 1 1, ठीक है, यह 1 1 फंक्शन नहीं है। अतः यह 1 1 फंक्शन नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। आगे अगर हमें समझना है तो ध्यान से देखिए, जब हमने 1 1 प्रूव कर दिया कि यह 1 1 फंक्शन नहीं है, तो यानी कि यह फंक्शन कौन सा है, मेनी वन फंक्शन है। दो ही तरह के फंक्शन होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब 1 1 फंक्शन नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में उस 1 1 फंक्शन ना होने की वजह से वह मेनी वन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, 1 1 मेनी वन। ऑन टू, इनटू, ये दोनों अलग तरह के कॉन्सेप्ट है, वो हमें कोडोमेन पर देखना रहता है। लेकिन जो 1 1 फंक्शन होता है और मेनी वन फंक्शन होता है वो हमें डोमेन पर देखना रहता है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप क्लास 12 में रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आते। जब बड़े होंगे, आप बीएससी करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। आगे बात करते हैं, क्या यह मेनी वन फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि यह 2 बार कट कर दिया है ग्राफ को। अगर 2 या 2 से अधिक बार कट करता तब भी यह मेनी वन फंक्शन होता। मेनी वन मतलब क्या, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते, ठीक है। अब यही रोक दो क्योंकि बहुत सारा समय यहां बर्बाद नहीं करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या यह ऑन टू फंक्शन है? तो सिंपल सा बस यही कॉन्सेप्ट फिर से यूज कर लो। ऐसे लाइन ड्रा करते चले जाओ। कोडोमेन पर भी यह पूरा जो y ग्राफ है, यह जो y का लाइन है हमारे पास, यह कौन सा लाइन है? यह हमारे पास कोडोमेन का लाइन है। कोडोमेन का लाइन पूरा खींच दो। अब इसके बाद इसको कट करते चले जाओ। देख लो यहां का जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहां पर कहीं भी आपको ग्राफ दिख रहा है? इस कर्व को कहीं यहां पर ड्रा करते हुए देखे आपने? नहीं। इस प्रकार से यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आई बात? यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस प्रकार से यानी कि यहां पर ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, यानी कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। यहां पर तीसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बहु एक तो है, ठीक है, यानी कि मेनी वन तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि यह ऑन टू नहीं है। इस प्रकार से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे ग्राफ करके अगर लिख दोगे ना एग्जाम के कॉपी में, तो कि कोई भी टीचर नंबर ही नहीं काट सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको इंटर के लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर ही ये सभी चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अगर लिख देते हो तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, और यहां तक कि हो सकता है ज्यादा ही नंबर दे दे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको मैथमेटिकली भी सर प्रूव करके दिखाएं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम प्रूव करके दिखा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब आ जाओ, हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को चलो मतलब इस क्वेश्चन को भी चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस उनको आप टैकल करना जान जाइए, सॉल्व करना समझ जाइए, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये हमारे पास नया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वह क्या है? कॉस थीटा। उसके बाद है हमारे पास आव्यूह, ठीक है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आव्यूह साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का मान बताइए, कौन सा इसमें वैल्यू सही होगा। इस वीडियो को यही रोको, सॉल्व करने की कोशिश करो, और आप लोग नहीं रोकते हो तो जो भी नहीं रोकेंगे वो देखो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। और जो लोग रोक के सॉल्व कर रहे हैं तो कर लो, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाना, आप लोगों को स्टेप्स मिलाते चलना, और जैसे भी आपके आंसर आ रहे हैं आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूं। दिया है, सबसे पहला बात आपको ये मार्क्स बढ़ाते हैं, ये नंबर बढ़ाने वाला तरीका होता है। लिखो, दिया है, गिवन दैट, क्या हमारे पास दिया है? कॉस थीटा, और यहां पर है हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां पर है हमारे पास साइन थीटा, और यहां पर है हमारे पास क्या है? कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, और क्या है हमारे पास? साइन थीटा कॉस थीटा,
ये माइनस में है, और यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। इस कॉस थीटा को सब में गुणा कर दो, इसमें इस अवयव में पूरा गुणा कर दो। इसमें जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमें गुणा करना पता है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आप लोग मॉडल पेपर पढ़ने आए हैं तो यह चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें गुणा होगा पहले, फिर इसमें और फिर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा इसमें जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर से वही गुणा करो, इसमें सबसे पहले तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद इसमें होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद इसमें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आई? ध्यान से देख लो कैसे हुआ है। तो यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब इनका एडिशन करना है। एडिशन करने में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर जो होता है उसका इसमें एडिशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां लिखेंगे हम कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद इसको और इसको एडिशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद इसका इसमें तो यहां हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद इसका इसमें तो यहां हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि जल्दी से सर जी इसको काटो, जल्दी से काटो, तो सिंपल सी बात है, काट दो ना। ऐसे करते हुए इन दोनों को काट दो। काट देने पर क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो गए जीरो, ये भी हो गए जीरो। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिलेगी, यहां पर कभी भी मत लिखिएगा, जब एक बराबर लिख चुके हैं तो आगे बराबर नहीं लगता, उसके नीचे बराबर लगता है। ठीक है, तो बोर्ड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बगल में उम्मीद कर लीजिएगा कि मैं लिख रहा हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, यहां पर आता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू पता है 1 होती है, तो यहां पर लिख दो 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 0, यह वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 1। यही तो हो गया ना? हाँ, यही हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर ऐसा मिल रहा है कहीं पर भी, ये नहीं है, ये मिल रहा है, ये है हमारे पास। दूसरा का आंसर ये है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करना समझ गए, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो ये आ चुका हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको तरीका भी सिखाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का मान बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले यहां लिख लो सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन दैट, उसके बाद ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में वही लोग कर भी पाएंगे। जो लोग यहां पर नहीं कर सकते, जो लोग घर पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन मिलते हैं वो जो लोग घर पर किए रहते हैं वही एग्जाम में भी कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आता है। ये एक दिन से रटने से नहीं आता। मैथमेटिक्स कभी भी रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। ध्यान से देखो, अभी मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहां पर उसी का कॉन्सेप्ट यूज कर लो।
यहाँ पर जब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 का जगह पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x कॉस x। ठीक है, ये हमारे पास हमने लिख लिया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन x कॉस x। इस प्रकार से यहां पर हम थीटा की जगह पर हम x लिख देते हैं, यहां पर भी थीटा की जगह पर x लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है, अब आप लोग के जो लोग पढ़े होंगे उनके अंदर चुर मच रही होगी कि सर जी जल्दी से इसको लिखो कि ऐसे लिख दो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया, लो अब इसको सॉल्व कर लो। तो हमें पता है ये है हमारे पास अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पर है 2 यानी कि मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, यहाँ पर हमारे पास लास्ट वैल्यू यह मिलेगी कि cos x प्लस साइन x। ठीक है, और यह है इंटीग्रेशन। अब इसको अभी सॉल्व करना बाकी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे cos x प्लस इंटीग्रेशन साइन x। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। अब इसके बाद मैं छोड़ देता हूं, आपको इंटीग्रेशन याद होगा, यहां से आप लोग कर लीजिएगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके बाद आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आंसर बता देता हूं, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, यहां पर आंसर आएगा cos x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x आता है और sin x का करते हैं तो माइनस cos x आता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस cos x और प्लस c आता है। ठीक है, ये जो c आने का कहानी है ये बहुत लंबी कहानी है, यहाँ पर बताया नहीं जा सकता क्योंकि यह वीडियो मैं छोटा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो c की कहानी है ये फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर वीडियो बनाना रहा तो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो ये आ चुका हमारे सामने चौथा क्वेश्चन और इसके बाद आता है आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि d2y/dx² इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट नहीं पढ़ते इसको जब हमारे पास 4 है तो यानी कि 4th अंडर रूट पढ़ेंगे। ठीक है, जब 2 रहता है तो स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, जब 3 रहता है तो क्यूब रूट पढ़ते हैं, जब 4 है तो उसको अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर है x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ चुके होंगे इस सवाल को बहुत ही आसानी से हंस रहे होंगे कि सर जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़ेंगे उनका आंख ऐसे फैल गया होगा। ठीक है, तो आओ चलो बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, आसान है, समझने लायक क्वेश्चन है। सोल्यूशन गिवन दैट क्या दिया है लिख दो, सॉल्व करो। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास दिया है d2y/dx² इज इक्वल टू, यहां पर इक्वल कैंसल, यहां पर आता है 4 अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है हमारे पास x प्लस dy/dx का स्क्वायर। अब जिनको यह नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए मैं बता देता हूं, ये जो लिखा हुआ था ये था 1/4। ठीक है, अब क्या करते हैं 1/4 को इधर शिफ्ट करते हैं तो यहां पर हो जाता है हमारे पास d2y/dx² के पावर 4 इज इक्वल टू, यहां हो जाता है x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व हो चुका, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब क्या देख रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें ऑर्डर पूछा जाता है, इनमें पावर पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनना। ऑर्डर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2, पावर क्या है 4। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घात। घात मतलब होता है पावर, ऑर्डर मतलब होता है कोटि। ध्यान से सुनना, ऑर्डर मतलब होता है कोटि और ऑर्डर है 2। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कोटि भी बताओ तो कोटि होता है 2। ठीक है,
जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका जो पावर होता है वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर भी होता है। इस वजह से इसका पावर आता है 4 और हमारे पास पहला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर, जिससे यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और अगले वीडियो में हम फिर से अगले क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो अब 5वें क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं। तो ये आता है हमारे सामने इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन, और इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन जिनको आता है वो तो हंसने लग गए होंगे, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया है, वेक्टर 5 यूनिट वेक्टर i माइनस लैम्डा यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k एंड 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर k एक दूसरे पर लंब है। लंब है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला लंब का क्वेश्चन बनता है कि लंब है एक दूसरे पर, ये हमारे पास पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये एक दूसरे पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, यह हमें प्रूव करना है। तो इस सिचुएशन में जो लैम्डा है, यहां पर लैम्डा, इसका मान हमें बताना है। क्या होगा, ऑप्शंस दे दिए गए, तो इनको सॉल्व करिए। कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेक्टर a मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट, माना कि, लिख लीजिए a इज इक्वल टू 5 यूनिट वेक्टर i माइनस लैम्डा यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k एंड दूसरा वेक्टर आता है वेक्टर b। वेक्टर b में क्या होता है, ये हम लिख देते हैं 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर k। ठीक है, अब यहां पर लिखो चूंकि वेक्टर a और वेक्टर b लंब है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, जब एक दूसरे पर लंब होते हैं तो इस सिचुएशन में होता है वेक्टर a इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू होता है 0, यानी कि वेक्टर a का वेक्टर b में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और अगर इस सिचुएशन में 0 आ जाता है तो इस सिचुएशन में ये दोनों वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, वेक्टर a बराबर इतना हमारे पास पता है, गुणा करो। लिखो सबसे पहले 5 यूनिट वेक्टर i माइनस लैम्डा यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k, और b का वैल्यू हमारे पास पता है 2 यूनिट वेक्टर i 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर k। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0 मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जो यूनिट वेक्टर i है उसका यूनिट वेक्टर i में ही गुणा होगा। अगर यूनिट वेक्टर i ना होता तो उसको हम 0 मान लेते। ठीक है, तो इस सिचुएशन में 5 इंटू 2 यानी कि 10 यूनिट वेक्टर i। ठीक है, यूनिट वेक्टर i भी हट जाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर i इंटू यूनिट वेक्टर i इज इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, इस वजह से उसको भी हम खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर माइनस लैम्डा माइनस प्लस 3, यानी कि यहाँ पर हो जाता है -3 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई सुनो फिर से। क्या होता है कि हमें पता है यूनिट वेक्टर i का जब यूनिट वेक्टर i में गुणा कर देते हैं तो 1 होता है, लेकिन अगर इसी यूनिट वेक्टर i का यूनिट वेक्टर j या यूनिट वेक्टर k या फिर किसी भी यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हो जाता है 0। इस प्रकार से इन सभी में गुणा ही नहीं करते, यह अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब समझने लायक चीजें छूट जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट है यानी कि 5 है, इस यूनिट वेक्टर i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ उसी को लिखते हैं कि 10 हो गया। बस सिंपल सी बात। ठीक है,
समझ में आ गई बात। ऐसे यहाँ पर भी मैंने किया, यहाँ पर भी मैंने किया। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 18 माइनस 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 3 लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो क्या मिलेगा हमारे पास, -3 लैम्डा इज इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 6। ऑप्शन देखो, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप सब इस वीडियो को यहां तक देखे हो तो आप बिल्कुल सही किए हो। अब आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे और इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अब अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के ही अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।